रानी की अनसुलझी हत्या का राज। भाग 3। महल का सबसे बड़ा रहस्य। रानी चंद्रलेखा की हत्या का रहस्य गहराता जा रहा था। राजा विक्रम सिंह और अर्जुन के हाथ कुछ अहम सुराग लग चुके थे, लेकिन गुनहगार कौन था, यह अभी तक साफ नहीं था। महल के बुजुर्ग पुजारी ने जब श्राप की बात कही, तो राजा के मन में और भी सवाल उठने लगे। क्या सच में यह हत्या किसी प्राचीन श्राप का नतीजा थी, या फिर यह सब किसी चालाक दुश्मन की साजिश थी? रहस्यमयी दस्तावेज। अर्जुन ने रानी के कक्ष की तलाशी फिर से लेने का फैसला किया। इस बार उन्होंने रानी के पुराने संदूक को खोला, जिसे अब तक किसी ने नहीं छुआ था। संदूक में कुछ प्राचीन दस्तावेज थे, जिन पर अजीब से चिन्ह बने हुए थे। ये वही चिन्ह थे जो अर्जुन को भूमिगत सुरंग में मिले जले हुए कागजों पर दिखे थे। दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ने पर पता चला कि यह एक गुप्त संधि थी, जो कई साल पहले राजा के पूर्वजों और एक शक्तिशाली तांत्रिक के बीच हुई थी। इस संधि के अनुसार तांत्रिक को अमरत्व प्राप्त करने के लिए महल के किसी सदस्य की बलि देनी थी। महल के एक और रहस्य का खुलासा। राजा को इस बात का एहसास हुआ कि यह मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं था, बल्कि इसमें एक गहरी साजिश छिपी थी। अर्जुन ने इस बारे में और जांच करने के लिए महल के पुरातन अभिलेखों को खंगाला। तभी उन्हें एक और चौंकाने वाला तथ्य पता चला। महल के एक पुराने सेवक, रघुनाथ, को कई साल पहले इसी तांत्रिक विद्या के चलते महल से निकाल दिया गया था। रघुनाथ एक काला जादू करने वाला व्यक्ति था, जो दावा करता था कि उसने अमर होने का तरीका खोज लिया है, लेकिन राजा के दादा ने उसे महल से निकाल दिया था। अब सवाल यह था, क्या रघुनाथ अभी भी जिंदा था? एक अज्ञात छाया। महल में रात के समय अजीब घटनाएं होने लगी। एक रात अर्जुन को महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। जैसे ही वह मुड़े, उन्होंने देखा कि एक लंबी काली परछाई महल के गलियारों में घूम रही थी। अर्जुन ने तुरंत राजा को इसकी जानकारी दी। राजा ने फैसला किया कि अब इस रहस्य को पूरी तरह से उजागर करना होगा। उन्होंने महल के सभी दरवाजों को बंद करने का आदेश दिया और अपने सैनिकों के साथ खोजबीन शुरू कर दी। भयानक सच का सामना। अचानक महल के गुप्त तहखाने से एक चीख सुनाई दी। जब राजा और अर्जुन वहां पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि मेघना, जो रानी की सबसे करीबी सखी थी, जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसके आसपास अजीबोगरीब मंत्रों के चिन्ह बने हुए थे। तभी एक ठहाका गूंज उठा। अंधेरे से एक बूढ़ा व्यक्ति बाहर निकला। रघुनाथ, मैंने कहा था, इस महल पर मेरा हक है, रघुनाथ गरजा। अगले भाग में जानिए